श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से कौन कौन तर गए। ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतुते। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतुते। जिसने अपने जीवन में सदैव पाप किए हों, जिसने अपने जीवन में सदैव सर्वदा पाप किए हों, कृतस्तु सर्वदा पाप, सदा दुराचार, जो दूसरे के रतों में, दुराचार में, दूसरे निंदनीय कर्मों में जो सदैव लिप्त रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जो हमेशा बात बात पर क्रोधित होता हो। मैया कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामना, जो कामी हो, पर स्त्रीगामी हो, जो पर पुरुषगामी हो, कुटिलस्य कामना सप्ताह यज्ञ, 7 दिन की कथा श्रवण करने से ऐसे बड़े बड़े पापी तर गए। ध्यान से कथा सुनना। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? बोलिए। उत्तम नगर। बोलने से आप वैकुंठ जाएंगे, बोलने से गोविंद आपके हृदय में विराजमान होंगे। जब एक बार राम बोले में सब काम बन सकते हैं, तो उत्तम बोलने में उत्तम नहीं होगा? भाव से बोले आप, जो बोलेंगे उसका फल मिलेगा। उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। जितने पंडित जी धर्म में, कर्म में, पूजन पाठ में जितने आगे थे, उतने विपरीत उनकी पत्नी थी धुंधली। पंडित जी का काम था भगवान की पूजन, प्रकार संध्या, और सबसे बड़े प्रेम से बोलते थे। जिससे वार्तालाप करते थे मानो ऐसा लगता था फूल बरस रहे हों। और उनकी पत्नी धुंधली जिससे वार्तालाप करती थी मानो भाला छेद रही हो। भाला छेद रहे हो ऐसा भाव। लेकिन संतान नहीं हुई। संतान ना होने के कारण एक दिन इन्होंने तुलसी का वृक्ष लगाया, फलदार वृक्ष लगाए, गौ माता की सेवा की, लेकिन ना तुलसी आगे बढ़ी, ना फलों में से, कोई वृक्षों में से फल हुए, और ना गौ माता ने कोई बछड़ा बछड़ी दी। वो भी नहीं जनी। पड़ोसी आकर बार बार टार्चर करने लगे, पंडित जी आपकी गौ माता अभी तक नहीं जनी। आज आत्मदेव दुखित होकर वन में चले गए, रोने लगे। जब रोने लगे तो वहां से संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। संत निकल रहे थे। संतों ने सोचा शायद कोई वन में परमात्मा को पाने के लिए रो रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत पहुंचे, कहा है प्रदेवता क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज मेरे यहां संतान नहीं है। मैया सिर्फ 10 मिनट, मैं आपके समय के साथ चल रहा हूं, बस यथार्थ सत्य में आपके लिए परोसने के लिए आया हूं। यदि आप दोनों साबित और सीधा रखेंगे तो कुछ अमृत लेकर जाएंगे, नहीं तो बस जिसका दोना लुढ़कता है वही रूखा खाता है। मैं गोविंद के सामने
आपके लिए परोसने के लिए बहुत अच्छे से अच्छा परोसूंगा, जो मेरा भाव है, जो मेरे पास है। मैं कथा सुनाऊंगा, व्यथा नहीं सुनाऊंगा। यदि आप कथा सुनोगे तो जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी, व्यथा दूर हो जाएगी। मेरे यहां संतान नहीं है। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता, संतान से जो बताइए आज तक किस किस के लिए सुख मिला है? मेरे लिए एक बता दो जिसके लिए संतान से सुख प्राप्त हुआ है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000। क्या सुख मिला? महाराज सगर के 60,000 थे, सुख मिला क्या? धृतराष्ट्र के कितने थे? 100। सुख मिला? नहीं मिला। अरे सबरी की कहा कि संतान थी, लेकिन साक्षात राघव पहुंचे ढूंढते हुए। संतान से सुख नहीं मिलता भैया, संस्कार से सुख मिलता है। मां पर पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। संतान से सुख प्राप्त नहीं होता। पंडित जी, मैंने अनुभव कर लिया है, तुम्हारे मस्तक को मैंने पढ़ लिया है, तुम्हारे एक नहीं 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। मानो ऐसा एहसास होने लगा जैसे बिजली, मैं किसी से लड़ नहीं पाऊंगी, ऐसे कुतर्क बुद्धि चल रही थी। उसी समय उसकी बहन आ गई। बहन से सलाह ली, अरे बहन अच्छे मौका से आई, जे बताओ पंडित जी फल लेकर आए हैं, इस फल को पाने से क्या संतान होती है? मैं बड़ी चिंतित थी। बहन ने कहा, अरे बहन तुम भी लगी, खाते पीते डोगते जे जोगी अवधूत, अरे बहन कहूं फलनते होत न दे के पूत। आज तक फल खाने से किसके लिए संतान हुई? रही बात संतान की तो सलाह मैं देती हूं। तुम्हारे घर में खाने के लिए ढेर है, लेकिन संतान नहीं है, खाने वाला नहीं है। और मेरे यहां खाने वाले अनेक हैं, लेकिन खाने के लाले पड़े हैं। ध्यान से सुनना बहन, आप ध्यान से सुनना जी। अब खाने वाले भी रहेंगे और खिलाने वाले भी रहेंगे, गोविंद की वो कृपा होगी। अब मन से हटा दो, जहां दांत है वहां चना नहीं, जहां चना है वहां दांत नहीं। मेरे गोविंद दांत भी देंगे और चने भी देंगे, चने भी देंगे। बहन, मेरे यहां संतान बहुत है, लेकिन धन नहीं है खिलाने के लिए। तुम्हारे यहां धन बहुत है, खाने के लिए संतान। मैं अभी गर्भवती हूं, मेरे 9 बेटे हो गए हैं, 10वां होने वाला है। तुम पंडित जी से बोल देना मैं गर्भवती हो गई हूं, और जिस दिन मेरे यहां बेटा होगा मैं रात में तुम्हारे यहां लाकर छोड़ दूंगी, उसके बदले में तुम मेरे लिए धन दे देना। लाकर धुंधली को बेटा दे दिया, यहां से धन जेवरात इत्यादि सब लेकर चली गई रातों रात। धुंधली ने कहा, महाराज पुत्र रत्न अंत समय जमाया तो वेश्या ने उस धुंधकारी को सोते हुए अपने पलंग से बांध दिया और जिंदा में मुंह में अंगार भर दिए। धुंधकारी का भी तीसरी हो गया, जैसा करा वैसा भरा, जैसी करनी वैसी भरनी। धुंधकारी खेत बन गया, गोकर्ण जी आए। तीर्थ यात्रा के बाद पता चला गांव में भैया माता जी ने भी प्रारंभ हो गए, पिताजी तो तीर्थ यात्रा में चल गए, भाई की बुद्धि विपरीत हो गई।